नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले एक इशू रेज हुआ था यहाँ पर, जो कि है टेरी बाईपास जो रोड है, उधर से एक शॉर्टकट आता है जो कि ऊपर ओल्ड टेरी बस स्टैंड के पास मिलता है। उस शॉर्टकट से एक महिला ट्रैवल कर रही थी पैदल, और उसे वहाँ पर 2 कुत्तों ने बहुत बुरी तरह से काट दिया था पैर पे, और घाव काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद वो वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं सिविल हॉस्पिटल। वहाँ पर नॉर्मल वैक्सीनेशन लग जाता है, पर एक बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा काट चुका था कुत्ता, ज़ख्म बहुत ज़्यादा था, एक और इंजेक्शन है जब कोई भी डॉग बाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़ख्म ज़्यादा हो जाता है, उसे लगाया जाता है, जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन। अब सिविल हॉस्पिटल में उनका कहना था कि ये इंजेक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जब पता करा, जो फैमिली वाले थे उन्होंने पूरे मसूरी में पता करा, तब पता चला ये मसूरी में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसे मंगाया जाएगा देहरादून से, और मंगाना भी बहुत कम लोगों ने विश्वास दिलाया कि हाँ ये आ जाएगा। और इसका प्राइस भी बहुत हाई है। ये इसका प्राइस कम से कम 2000 से ऊपर है एक इंजेक्शन का, और ये वेट के हिसाब से लगता है। मान ली किसी का वेट 30 किलो से एक इंजेक्शन लगेगा, 30 किलो से ऊपर जाता है 60 किलो तक तो 2 इंजेक्शन लगेंगे। तो ये जो लेडी थी उनका वेट था 60 kg, तो इनको 2 इंजेक्शन लगने थे। करीबन 4500 रुपये के खर्चा था, 4-4500 का। तो जब ये बात मेरे को पता चली, तो फिर कल मैंने जो हेड केमिस्ट हैं वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में, चीफ केमिस्ट हैं, उनसे बात करी। तो उनका कहना था ये इंजेक्शन अभी उपलब्ध नहीं है, और ये कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात। यहाँ पर जो मरीज़ है उसे खुद से ही अरेंज करना पड़ रहा है। सेकेंडली, जब ये कुत्ते का मुझे पता चला तो लोगों ने बताया कम से कम 3-4 और लोगों को इसी तरह से काट चुका है। तो जब मैं नगर पालिका कल गया, वहाँ पर हेल्थ वालों से मैंने बात करी, हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो उनका कहना ये था कि अब हम कुत्ते को उठा नहीं सकते हैं। ठीक है, हम अगर उसको उठाते हैं कुछ वैक्सीनेशन के लिए, तो उसे वापस उसी जगह छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं लीगली कि उसे उठा के कहीं कोई शेल्टर होम में रखा जाए, ये उन्होंने कहा है। बाय द वे, एक ABC सेंटर था मसूरी में जो कि खोला गया था इसी के लिए। जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स है, उनका एक तरह से शेल्टर, आई एम नॉट श्योर अभी कि वो शेल्टर होम की सुविधा शेल्टर होम की सुविधा वहाँ थी या नहीं थी, बट वो वैक्सीनेशन वगैरह वहाँ पर वो लगते थे। ठीक है, आज मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि वो शेल्टर होम वो ABC सेंटर जो है काफ़ी टाइम से बंद है। वहाँ पर कर्मचारियों ने बताया काफ़ी टाइम हो गया ये बंद है, और ये पता भी नहीं है कहाँ खुलेगा। और वैक्सीनेशन का जब मैंने उनसे बात करी थी सिविल हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा था कि अभी क्योंकि नए टेंडर्स पड़ने हैं, फिर दवाइयाँ आएंगी, तो उन्होंने कहा था 20 तारीख के बाद ही उपलब्ध हो पाएगा। ये हर साल इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो इस विषय पर मैंने आज रजत अग्रवाल जी से बात करी थी, तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि वो भी इंगेज थे। कल मैंने उनको भी रीच आउट किया था कि जब इंजेक्शन अवेलेबल नहीं थे, तो वो भी कहीं से अरेंज नहीं करा पाए, क्योंकि कहीं था ही नहीं अवेलेबल। उन्होंने भी काफ़ी जगह बात करी, तो आज हमारी उनसे बात हुई है, तो देखते हैं उनका क्या कहना है इस पर। देखिए, कल एक बहन हमारी जो टीरी बाईपास रोड पर शायद अपने घर की ओर जा रही थी, या उनका घर वहीं पर पड़ता है, उनको एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। और काटने के बाद जब उनके परिवार के सदस्य हमारी बहन को, महिला को लेकर अस्पताल गए, पहले वो सिविल हॉस्पिटल गए, फिर वो कम्युनिटी हॉस्पिटल गए, वो कई केमिस्ट पे गए, तो उन्हें एक इंजेक्शन नहीं मिला। ये इंजेक्शन जो है बेसिकली कुत्ते काटने पे जो इंजेक्शन लगता है, पर थोड़ी गहरी, जो मुझे समझ में आया, मैं खुद मेडिकल पेशेवर नहीं हूँ, लेकिन एक अगर गहरी चोट लगे, गहरा कटाव हो, तो एक अतिरिक्त इंजेक्शन लगता है, जो कि बहुत कॉमन है। कुत्ता अगर काटता है तो ये नहीं दिखता वो कहाँ तक प्रोवाइड कर रहा है, क्या करेगा। कोई भी जंगली जानवर है वो इतना समझदार नहीं होता, स्वाभाविक है। तो एक बहुत ही शर्म की बात रही कि मसूरी में कल, पूरे मसूरी में, संपूर्ण क्षेत्र में कहीं वो इंजेक्शन नहीं मिला। और आपके माध्यम से आपका भी धन्यवाद करूँ कि आपके माध्यम से वो इंजेक्शन देहरादून से उपलब्ध कराकर मंगवाया गया, महिला को लगवाया गया, और आज वो महिला सुरक्षित है, स्वस्थ है, और धीरे धीरे और स्वस्थ होगी। लेकिन दुख की बात यह है
तो जैसा सिविल हॉस्पिटल है, आदमी तो सिविल हॉस्पिटल पे ही निर्भर रहेगा मसूरी के अंदर। अगर मैंने सिविल हॉस्पिटल में जो उनके चीफ केमिस्ट है तो उनसे भी बात करी थी, उनका कहना था ये पूरे उत्तराखंड में भी कहीं नहीं, अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही, 20 तारीख के बाद उपलब्ध होगा। हर साल ये टाइम में इशू आता ही है, पर ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कुत्ता ऐसा डेट देख के तो काटेगा नहीं कौन से मंथ में है, अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, उस पर आपका बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग कहूँगा मैं। सिविल हॉस्पिटल का जो आपकी बात हुई है, कल सीएमए साहब उपलब्ध नहीं थे जब मैंने उनको फोन मिलाया, लेकिन इस प्रकार की भ्रांति के क्लोजिंग चल रही है, 31 मार्च है, इंजेक्शन 20 तारीख तक आएंगे, तो ये तो बहुत ही लापरवाही है। और इस लापरवाही के लिए माननीय मंत्री जी को आज मैं लिखित पत्र भी दूंगा कि जिस प्रकार से सिविल हॉस्पिटल में लापरवाही हुई है ये आगे ना हो। और इस प्रकार की भानेबाजी सिर्फ भानेबाजी है कि ऑर्डर नहीं करा है, टेंडर होना है, कोटेशन आना है, तो ये तो साफ साफ दर्शाता है कि स्वास्थ्य आम आदमी स्वास्थ्य का खिलवाड़ है, और ये खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी शिकायत उच्च स्तरीय तक कर कोई ना कोई कार्रवाई की अवश्य मांग करेंगे। सर मैं नगर पालिका भी गया था कल ये कुत्ते को लेके, बिकॉज बाद में पता चले डॉग ने कम से कम 3-4 लोग को इसी तरह गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पर अब पता चला मुझे वहां पर हेल्थ विभाग ने बताया कि उनके पास कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि डॉग को स्ट्रीट से हटा सके, पर ये भी तो एक गंभीर समस्या अगर डॉग काटता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा कोई भी डॉग को हटाना मुमकिन नहीं है, लेकिन नगर पालिका द्वारा पूर्व में करीब 3 वर्ष पूर्व एक एबीसी सेंटर बनाया गया था। उस सेंटर का नाम मुझे पूरा समझ याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो एनिमल सेंटर कोई था, और उस सेंटर को टीरी बाईपास में बनाया गया था। उस सेंटर में काफी लाखों रुपए का खर्चा भी हुआ था, और उस सेंटर में कुत्तों को जाकर उनकी नसबंदी की जाती थी। अगर वो कुछ इस प्रकार की उनकी प्रणाली हो गई है कि काट रहे या पागल हो रहे, तो उसके लिए उनका इलाज के लिए भी सुविधा थी। डॉग रूम्स भी बने थे, डॉग बेड भी बने थे, हमने उसका पूरा प्रारूप भी देखा था 3 वर्ष पहले। आज मैं आज अधिकारी से अवश्य बात करूंगा और नगर पालिका अध्यक्ष से भी बात करूंगा कि एबीसी सेंटर को दोबारा सुचारू करा जाए। जब उसमें लाखों रुपए खर्च हुए थे, तो उस रुपए का सदुपयोग हो, उस सेंटर का सदुपयोग हो, और इस प्रकार के कुत्ते जो आवारा मुसरी में घूम रहे हैं, जो बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को या कोई मांगने वालों को, सामान बेचने वालों को काट रहे हैं, उन पे भटक रहे हैं, उन पे एकदम झपट जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सबसे प्राथमिकता है सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। स्वास्थ्य के बिना जीवन नहीं है। तो मैं मानूंगा कि मैं इसकी मांग भी करता हूँ कि जल्द से जल्द, चाहे वो सिविल अस्पताल की बात करें, चाहे वो नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की बात करें, हम इसका उच्चीकरण की बात भी करेंगे और समस्त सुविधाएं जनता तक पहुंचाने के लिए, मुहैया कराने के लिए भी आवेदन करेंगे।